नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम उसी मध्य प्रदेश की बात करेंगे, उसी एमपी की बात करेंगे जिसमें एक 90 डिग्री का एक पुल बन रहा था, जिससे मुजस्समे के रूप में बोला गया है और काफ़ी मजाक बना उससे, काफ़ी शॉर्ट्स में, रील्स में, और उसके बाद अब उसे इम्प्रूव किया जा रहा है उसी मध्य प्रदेश की, जिसमें अभी कुछ दिनों पहले ही एक जो पुल बन रहा था, एक ब्रिज बन रहा था, जिसके तहत 40 घंटे का जाम लग गया कुछ बारिश होने की वजह से बाईपास रोड पे, और 3 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई उसी मध्य प्रदेश से। और हैरान और शर्मसार कर देने की खबर इस तरीके से आई कि किस तरीके से एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने सरकारी स्कूल की 2 बिल्डिंगों में, या कह सकते हैं उनकी स्कूल की दीवारों पे पेंट करने के लिए, एक दीवार पे पेंट करने के लगभग 4 लीटर के करीब करीब, और दूसरे स्कूल भी एक दीवार पे 20 लीटर पेंट करने के, एक स्कूल में 1 लाख का बिल दे दिया और दूसरे स्कूल में 2 लाख रुपए से ऊपर का बिल दे दिया, और 2,31,000 करीब का, और जिनमें से झूठे साइन करा दिए गए, और सिस्टम के प्रशासन के इस तरीके से के मिले हुए होने की आप देखें कि खबरें इस तरीके की आ रही हैं, और 1 लाख रुपए से ज़्यादा की तो उसको पेमेंट भी हो गई। देखिए सिस्टम किस तरीके से चरमरा चुका है, वो पॉलिटिकल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरीके से चरमरा चुका है। ये सब लोग, ये दोनों ही लोग डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स में के 2 लोग, जिनमें से 2 लोग, एक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, दोनों ही कस्मे वादे खाते हैं। एक आईएएस आईपीएस के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, भले वो ग्रुप बी सर्विसेज के हों, स्टेट लेवल सर्विसेज के हों, या नेशनल सर्विसेज के हों, यूपीएससी के थ्रू, ये कस्मे वादे खाते हैं कि हम देश की प्रगति के लिए, समाज के विकास के लिए काम करेंगे, और इस तरीके के काम करते हैं जिसके अंदर इतनी स्कूल जैसी बेसिक सुविधाएं, या बेसिक सरकारी स्कूल की जैसी सुविधाओं के अंदर, पेंट के अंदर 2-2, 4-4, 5-5 लीटर पेंट करने के अंदर, और एक दीवार के, क्योंकि तो उसके अंदर हज़ारों की तादाद में या 100 की तादाद में मजदूर लग रहे हैं उसके अंदर उस पेंट करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन का एक बहुत बहुत एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। और किस तरीके से अभी एक और खबर मध्य प्रदेश में आई कि एक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई 2011 में, और तब से लेके आज तक वो उसने कभी ड्यूटी ही ज्वाइन नहीं करी। इवन उसने आज तक कभी वर्दी भी नहीं पहनी। बस वो अपने जिस समय उसका रिक्रूटमेंट हुआ उस समय गया, अपना डॉक्यूमेंट जमा करा, उसके बाद वो, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके बाद उसने वो जॉब ज्वाइन नहीं करी, और 28 लाख रुपये उसे इतने साल तक, 2011 से लेकर 2025 तक उसको बराबर पेमेंट हो रही है। कोई सिस्टम में देख नहीं रहा कि कोई जॉब करने आ रहा है, नहीं कर आ रहा, किसी की कोई अटेंडेंस, किसी का कोई सिस्टम, कोई कोई कुछ नहीं है। सारा सिस्टम चरमरा चुका है। सारे सिस्टम एक तरीके से, पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरा चल रहा चुका है कि इस तरीके की बेसिक गलतियां की जा रही हैं। ये सोचने का विषय कि किस तरीके के लोगों को हम अपना वोट देते हैं, किस तरीके के लोगों के भरोसे हम अपना एक तरीके से फ्यूचर छोड़ देते हैं, या फ्यूचर की सोचते हैं कि ये लोग हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे आगे आने वाले बच्चों के लिए, यूथ की पीढ़ी के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छे काम करेंगे। ये इस तरीके की बेसिक बुनियादी गलतियां कर रहे हैं। सोचिए इस बारे में। जय हिंद,